क्या आपने कभी नोटिस किया है कि लगभग हर मार्वल सुपर हीरो और सुपर विलेन अपनी मौत से पहले कुछ न कुछ डायलॉग जरूर बोलता है। इसी वजह से फैंस अक्सर मजाक में कहते हैं मरते समय भी इतना बोलना जरूरी है क्या, लेकिन असल में उनके लास्ट वर्ड्स काफी मीनिंगफुल होते हैं। हो सकता है कुछ व्यूअर्स उस समय उनका असली मतलब समझ ना पाए हो, कोई बात नहीं। आज हम 12 सबसे क्लासिक एग्जाम्पल्स को याद करेंगे, तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे टॉपिक पर आते हैं। एक, ओबेडाया स्टेन। वह मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का पहला बड़ा विलन था और आयरन मैन का मेन एंटेगनिस्ट। ओबेडाया खुद को हमेशा टोनी का लाइफ लॉन्ग दोस्त और बिजनेस एडवाइजर बताता था, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है उसे टोनी के डिजर्ट एक्सपीरियंस के बाद बदले हुए एटीट्यूड से परेशानी होने लगती है। फिर उसने आर्क रिएक्टर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके खुद के लिए एक जायंट आर्मर सूट बना लिया। कंपनी वापस पाने के लिए उसने टोनी को मारने का फैसला किया। मरते समय उसने कहा, तुमने वेपन्स की दुनिया को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन तुमने मुझे सबसे पावरफुल वेपन दे दिया और अब मैं तुम्हें उसी से मारूंगा। आज देखें तो ये डायलॉग थोड़ा प्रोफेटिक लगता है, क्योंकि टोनी पूरी जिंदगी दुनिया की रक्षा के लिए और भी पावरफुल टेक्नोलॉजी बनाता रहा, लेकिन अंत में उसी की बनाई टेक्नोलॉजी इन्फिनिटी गॉन्टलेट ने उसकी जान ले ली। 2, ग्रूट। फिल्म में ज्यादातर समय वह सिर्फ 3 शब्द बोलता है, आई एम ग्रूट, लेकिन एक्शन से उसने साबित किया कि वह एक ट्रू वॉरियर है। जब गार्डियंस की स्पेसशिप क्रैश होने वाली थी, तब ग्रूट ने सबको बचाने के लिए अपने बॉडी से एक प्रोटेक्टिव कोकून बना दिया। उसे पता था कि इससे उसकी मौत हो जाएगी, फिर भी वह पीछे नहीं हटा। जब रॉकेट उसे रोकने की कोशिश करता है, तब ग्रूट कहता है, वी आर ग्रूट। यह मोमेंट यूनिटी और लव का पावरफुल सिंबल था। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के डायरेक्टर ने कंफर्म किया कि बाद में जो ग्रूट दिखता है वह ओरिजिनल ग्रूट का बेटा है, मतलब उसका सैक्रिफाइस परमानेंट था। 3, क्विकसिल्वर। एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में वांडा और क्विकसिल्वर को इंट्रोड्यूस किया गया। शुरुआत में वे विलेंस थे, लेकिन बाद में अपनी गलती समझकर एवेंजर्स की साइड आ गए। फाइनल बैटल में क्विकसिल्वर ने हॉकाई और एक बच्चे को बचाने के लिए खुद को गोलियों के सामने खड़ा कर दिया। जब हॉकाई शॉक्ड होकर उसे देखता है, तो क्विकसिल्वर अपने पुराने ओवर कॉन्फिडेंट डायलॉग की तरफ इशारा करते हुए सार्कास्टिक टोन में कुछ कहता है। That's coming. यह सीन ऑडियंस के लिए भी शॉक था, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि एक नया सुपर हीरो इतनी जल्दी मर जाएगा। 4, अल्ट्रॉन। एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन ने सुपर हीरोज की एरोगेंस पर फोकस किया, खासकर टोनी स्टार्क की। टोनी दुनिया को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्लोबल आर्मर सिस्टम बनाना चाहता था, लेकिन इसी प्रोसेस में उसने एक्सीडेंटली एक डेंजरस एआई बना दिया, अल्ट्रॉन। अल्ट्रॉन का मानना था कि अर्थ को बचाने का सिर्फ एक तरीका है, ह्यूमैनिटी को खत्म करना। जब एवेंजर्स ने उसे डिफीट कर दिया, तब आखिरी अल्ट्रॉन रोबोट के सामने विजन खड़ा था। विजन ने इंसानों की अच्छाइयों की तारीफ की। अल्ट्रॉन ने जवाब में इंसानों की फ्लॉज की तरफ इशारा किया। विजन ने माना कि अल्ट्रॉन पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन फिर भी ह्यूमैनिटी में होप है। उसके बाद विजन ने अल्ट्रॉन को परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन मरने से पहले अल्ट्रॉन की बातों ने एक हिंट दिया, एवेंजर्स उतने तेज नहीं हैं जितना वे खुद को समझते हैं।